नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक। और वो कौन सी बुक है? वो है ज्योग्राफी की बुक। और उसका आज हम पहला चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी सीरीज़ में, एनसीईआरटी के सीरीज़ में। तो एनसीईआरटी सीरीज़ में हम सारा जितना भी एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के हैं 12th तक की कोर्सेज उसको हम पढ़ेंगे। तो आज जो सबसे पहला सेशन हमारा है वो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जो क्लास 6 का पहला चैप्टर है, चैप्टर 1 है। इस पहले चैप्टर के हिसाब से अगर हम लोग सोलर सिस्टम में अगर हम लोग बेसिक से चले तो जब हम लोग आसमान में देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें टिमटिमाती हुई दिखेंगी, चमकती हुई दिखेंगी। वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है? सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं। और जो हमारा सबसे नज़दीक में जो सेलेस्टियल बॉडी दिखता है वो क्या है? मून है, मून। तो चैप्टर के हिसाब से जो सबसे पहले हमने मून के बारे में पढ़ना है वो है फुल मून और न्यू मून। फुल मून और न्यू मून, फुल मून, न्यू मून। फुल मून मतलब जिस टाइम चंद्रमा पूरा का पूरा दिखे, पूरे राउंड शेप में दिखे, उसे फुल मून कहते हैं। और उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णिमा। पूर्णिमा। और चांद एकदम, जिस दिन एकदम काली रात हो, अंधेरा हो, चांद दिखा ही नहीं, उसे उस दिन क्या कहेंगे? अमावस्या। क्या कहेंगे? अमावस्या। अमावस्या। अमावस्या किस दिन होगा? जब चांद फुल मून है, धीरे 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 चांद घटेगा तो फिर क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा कि चांद दिखेगा ही नहीं। उसी दिन को हम लोग अमावस्या कहते हैं, न्यू मून बोलते हैं। न्यू मून इसलिए क्योंकि जिस दिन न्यू मून है उसके नेक्स्ट डे से ही मून अपने फिर से नए धीरे 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 बढ़ना शुरू होगा। तो हम लोग इसे ऐसा समझ सकते हैं कि न्यू मून, जिस दिन न्यू बॉर्न मून है उसको न्यू मून बोलेंगे। अमावस्या, पूर्णिमा, समझ गए आप लोग। तो ऐसा ही बहुत से सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत से हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जैसे सन, मून, प्लैनेट, सन, मून, प्लैनेट, स्टार, ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ एस्ट्रॉयड होता है, मेट्रॉयड होता है, मेटियोर होता है, कॉमेट है। तो वो सबको भी पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मून देख लिए। अच्छा चलिए स्टार्स। जब स्टार की बात हो रही है तो स्टार में हम लोग जानते हैं कि बहुत से जगह पे आप लोग देखोगे कि स्टार का एक फॉर्म बनता है। जब बहुत सारा स्टार मिल जाएगा तो एक फॉर्म बनाएगा, एक पैटर्न बनाएगा, ग्रुप ऑफ स्टार्स। उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्स्टिलेशंस। कॉन्स्टिलेशन में एक एग्जांपल कौन सा ले लें हम लोग? उर्सा मेजर। क्या है? उर्सा मेजर एक भालू की तरह पैटर्न बनाएगा। चलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, वो है बिग बियर। किस नाम से जानेंगे फ्रेंड्स? बिग बियर जब फॉर्म होता है तो उसके साथ एक सप्तऋषि तारा भी उसमें हमें देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सप्तऋषि एक 7 स्टार का एक फॉर्म है। 7 स्टार मिलकर एक फॉर्म बनाते हैं। सप्तऋषि का जो सबसे मेन यूज़ होता है ना सप्तऋषि तारा का, हम ये कॉन्स्टलेशन के कुछ पिक्स आपके स्क्रीन में आ रही हूँ, उसको आप देख सकते हो। तो जो सप्तऋषि तारा है, वो सप्तऋषि तारा का जो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि सप्तऋषि तारा दिखता कैसे है। अच्छा, सप्तऋषि तारा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम पढ़ रहे हैं? तो सप्तऋषि तारा या सप्तऋषि स्टार कॉन्स्टलेशन कह सकते हैं। स्टार्स है तो कॉन्स्टलेशंस कह सकते हैं। सप्तऋषि जो कॉन्स्टलेशन है उसको क्यों यूज़ करते हैं, चलिए दिखाते हैं हम आपको क्यों यूज़ करते हैं सप्तऋषि। देखिए ये है जब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे तो यहाँ पे एक स्टार दिखेगा हमें। इस स्टार को खोजने के लिए हम लोग सप्तऋषि तारा
कॉन्स्टलेशन का यूज़ करते हैं। ये कौन सा स्टार है? ये है पोलर स्टार। पोलर स्टार, पोलर क्यों? क्योंकि ये पोल के साइड में, किस पोल साइड में है? नॉर्थ पोल। किस साइड में फ्रेंड्स? नॉर्थ पोल। तो अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगाना होता था तो हम लोग नॉर्थ पोल के साइड से सप्तऋषि तारा को खोजते थे, सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन को खोजते थे, उससे पोलर स्टार खोजते थे। और पोलर स्टार जहाँ पे हमें दिखे वही हमारा नॉर्थ पोल होता है। जब एक बार नॉर्थ पोल हमें दिख गया तो हम समझ जाएंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन इस साइड है, तो वेस्ट किधर होगा, ईस्ट किधर होगा, साउथ किधर होगा, लोग जान जाते हैं। दिन में तो हमें सन से पता चल जाता है कि सन किधर से किधर जा रहा है, तो हमें डायरेक्शन का पता चलता है। लेकिन रात में ऐसा नहीं होता है, तो रात के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे? एशियन टाइम में पोलर स्टार का। तो ये आप लोग समझे होंगे मेन चीज़, सप्तऋषि तारा क्यों यूज़ होता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। सोलर सिस्टम में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? सबसे पहला सन। सन क्या है? ह्यूज है। और क्या है? एक्सट्रीमली हॉट है। क्या है? ह्यूज है, एक्सट्रीमली हॉट है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी, लाइट, हीट। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट और हीट है। अगर हम बात करें कि सन हमारे अर्थ से कितनी दूरी पे है, अगर ये अर्थ है और ये सन है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 150 मिलियन किलोमीटर। क्या है? 150 मिलियन किलोमीटर। अगर हम ये बात करें कि सनलाइट को अर्थ में जाने के लिए कितना टाइम लगता है, तो सनलाइट को अर्थ में आने के लिए 8 मिनट का टाइम लगता है। सनलाइट की बात करें तो 8 मिनट का समय हमें लगेगा सनलाइट को आने में। मतलब अगर हम लोग पहला किरण देख रहे हैं सुबह में, तो उस किरण को आने में वो 8 मिनट पहले का निकला हुआ किरण है सन से, जो हमें अब दिखाई दे रहा है। सन हो गया। इसके बाद प्लैनेट्स होता है। प्लैनेट्स देख ले हम लोग, प्लैनेट्स क्यों यूज हो रहा है, क्या काम है प्लैनेट्स का। तो हमने सन पढ़ा, प्लैनेट्स। अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताब है क्लास 6 की, चाहे आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए अगर आप एक बार रिवाइज़ कर लें, एक वार्म अप क्लास की तरह समझें, तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पे जो है प्लैनेट्स देख रहे हैं, तो प्लैनेट्स हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। सबसे पहला प्लैनेट क्या है? अगर हम मान के चलते हैं कि ये सन है, तो सन से सबसे पहला प्लैनेट मरकरी, वेनस, मरकरी के बाद वेनस, वेनस के बाद मार्स, वेनस के बाद अर्थ, देन आफ्टर मार्स, वेनस के बाद अर्थ। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि अर्थ अगर सन से देखें तो किस पोजीशन पे आ रहा है? 3rd पोजीशन पे। किस पोजीशन पे? 3rd पोजीशन में। मार्स आ रहा है 4th में। उसके बाद जुपिटर के बाद अगर आप लोग जानते हैं कि
तो हमने 8 प्लैनेट्स देखे, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो अगर हम लोग सबसे पहले मरकरी को देखते हैं कि मरकरी में क्या होता है, तो ये 8 प्लैनेट्स है, इसको लिख ले। अच्छा ठीक है, ये प्लैनेट्स, ये सन है और ये कोई भी प्लैनेट है, ऐसे जितने भी प्लैनेट्स हैं पूरे के पूरे 8 प्लैनेट्स, ये जिस पाथ पे घूमते हैं अर्थ सन के, जिस पाथ पे सन के घूमते हैं उसे हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। द पाथ along which any planet revolves around the sun is called orbit। उसे क्या कहेंगे हम लोग? ऑर्बिट कहेंगे। तो क्वेश्चन में आया कि जिस पाथ पे घूमता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे ऑर्बिट। चलिए, तो ये हो गया कुछ चीज़ें, कुछ प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं, जैसे मरकरी, वेनस, कुछ चीज़ों के। मरकरी जो है वो नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, नियरेस्ट टू सन, सबसे नियरेस्ट है। कितना टाइम लगाता है ये? 88 days फॉर 1 रिवॉल्यूशन। कितना? 88 days फॉर 1 रिवॉल्यूशन। और सन का एक चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लगता है? 88 days। फिर वेनस के बारे में देखते हैं। वेनस क्या है? वेनस को क्या टाइम लगता है? वेनस को जो टाइम लगता है, वेनस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अर्थ के ट्विन से। ये क्या कहलाता है? अर्थ्स ट्विन। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? अर्थ्स ट्विन। क्यों? क्योंकि इसका शेप एंड साइज क्या है? सिमिलर है, सिमिलर टू अर्थ, नॉट इक्वल, इट्स सिमिलर। सिमिलर और इक्वल में फ़र्क होता है। 5 रुपये का सिक्का और एक और 5 रुपये का सिक्का इक्वल है, लेकिन 5 रुपये का सिक्का और 2 रुपये का सिक्का सिमिलर है। क्यों? उसका शेप साइज सेम है लेकिन सेम नहीं है। तो सिमिलर और इक्वल में यही फ़र्क होता है। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास 8 के बाद एक और प्लेनेट हम लोग को पढ़ना था, जो 2006 के बाद अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। इसका नाम प्लूटो था। आप लोगों ने सुना होगा प्लूटो। क्या था फ्रेंड्स? प्लूटो। प्लूटो क्या था? प्लूटो 9th प्लैनेट था, लेकिन उसको 2006 के बाद उसको हटा दिया गया। 2006 के बाद ये अब प्लैनेट नहीं रहा। ये क्या हो गया? ड्वार्फ प्लैनेट हो गया। ड्वार्फ प्लैनेट मतलब बौना प्लैनेट। क्यों? क्योंकि प्लैनेट के सारा चीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, उसके सारे कंडीशंस को, तो उसको बौना प्लैनेट के दर्जे में रख दिया गया। कौन रखा था? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। किसने? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसके क्या कहा कि ये अब ये नहीं रहेगा, और इसको किस नाम से डिस्कवर किया गया? ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से इसको डिस्कवर कर दिया गया 2006 में। और ये अब प्लैनेट्स के दर्जे से हट गया, कहीं गया नहीं है, लेकिन अब ये नहीं रहा है प्लैनेट के दर्जे पे। अब फिर हमारा आता है प्यारा, जिस पे हम लोग रहते हैं, वो है अर्थ। अर्थ 365/4 डेज लगाता है
फॉर 1 रिवॉल्यूशन टू सन। एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम? 365 और 4 दिन, 365 और 6 घंटे बोल सकते हैं। सिक्स आवर, 365 एंड 6 आवर का समय लगाता है। ये क्या है? फ्लैटेंड है अपने पोल से। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो यहाँ से थोड़ा सा फ्लैटेंड टाइप है, कुछ इस तरह का है। ये पूरा राउंड नहीं है। कैसा है? फ्लैटेंड है। और जो अर्थ के शेप का हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोई भी चीज़ जियोड कहेंगे। क्या कहेंगे? जियोड। कैसा? अगर हमको बोलेंगे कि अर्थ के शेप का हमको कुछ सामान ला के दो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? जियोड शेप का सामान ला के दो हमको, तो वो समझ जाएगा कि अर्थ के शेप का सामान उनको ला के देना है। फ्लैटेंड है ऊपर से नीचे, दोनों साइड हल्का चपटा है, कह सकते हैं हम लोग। क्या है? चपटा है। एकलौता प्लेनेट जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है, लाइफ फेवर्ड है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एयर है, वाटर है, ऑक्सीजन है, नॉट वेरी कोल्ड, नॉट वेरी हॉट। ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ये क्या है? ठंडा है। इसलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? और यूनिक प्लैनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कि ये एक तरह का यूनिक प्लैनेट है। इसको इस वाटर के चलते ही, चूँकि इसमें 2/3 वाटर है, 2/3 वाटर है, पूरे वॉल्यूम का जितना भी अर्थ का एरिया है उसमें 2/3 क्या है? वाटर है। इस कारण से इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? ब्लू प्लैनेट। क्या कहेंगे? ब्लू प्लैनेट। इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं? ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं? ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। अर्थ का सन से दूरी 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। 3rd प्लेस में आता है। कितने प्लेस में आता है? 3rd इसका प्लेस है। अगर सन की ओर से देखें तो अगर इतना हो गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मून देख लेते हैं थोड़ा। सेलेस्टियल बॉडीज में हमारा मून भी तो था। मून देख लेते हैं। मून क्या है? मून है 1/4 ऑफ अर्थ। अर्थ का क्या है? 1/4। अगर डायमीटर। डायमीटर जो है मून का वो कितना है? 1/4 ऑफ अर्थ डायमीटर। अर्थ के डायमीटर से कितना है? 1/4 है। अगर ये अर्थ लेते हैं, इसका ये डायमीटर हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4, तो मून हमारा ये है और ये क्या है? अर्थ। तो आप लोग समझ सकते हो कितना बड़ा अर्थ है मून से। एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगता है? 27 डेज। 27 डेज टू टेक 1 रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। अर्थ का एक चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लगता है? 27 डेज। कितना टाइम लगता है फ्रेंड्स? 27 डेज।
चलिए अब ये जानते हैं हम लोग कि अगर जब भी हम लोग मून को देखेंगे तो उसका एक साइड का ही चीज़ को हम लोग फेस को देख पाएंगे। एक साइड क्या रहता है, अंधेरे में रहता है। वन साइड ही विजिबल होता है, वन साइड विजिबल नहीं होता है, क्योंकि ये अगर सन है, अर्थ है, ये मून है और यहाँ पे सन है, तो सन का रोशनी जहाँ पे दिखेगा पड़ेगा, फिर वही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे विजुअल होगा। ऐसे करके समझो आप लोग, ये अर्थ है, ये मून है, यहाँ पे सन है, ठीक है। यहाँ पे तो डे टाइम है अर्थ में, यहाँ पे नाइट है, ये मून है, तो अर्थ का सन का लाइट यहाँ पे पड़ेगा तो यही चीज़ विजिबल होगा सिर्फ। और ये चूँकि हम लोग इस साइड से सन को तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन सन का रोशनी यहाँ पे पड़ा है तो नाइट में हमें ये चीज़ विजिबल होता है। विजिबल पार्ट ये है, ये क्या है, मून है, ये अर्थ है, ये है विजिबिलिटी। यहाँ से सन के रोशनी यहाँ पे आया तो यहाँ पे अर्थ में दिन है, लेकिन जब मून यहाँ पे ये एक चक्कर काट रहा है तो यहाँ पे तो इस पे भी तो सन का लाइट पड़ रहा है। जब इस पे सन का लाइट पड़ रहा है तो जिस साइड में नाइट है अर्थ का, उस साइड से ये हमें देख पा रहा है। जब ये घूम के यहाँ पे आ जाएगा तो अच्छा सॉरी, ठीक है, ये घूमेगा फिर ये भी आएगा, ऐसे ही होगा। इस चीज़ को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल चैप्टर 6 में जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो मून के बारे में हमारे पास इतने इन्फॉर्मेशन अभी बताने को कहा गया है, बताया गया है इसमें। मून पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि मून पे अचानक से कहीं पे बहुत बड़ा बड़ा माउंटेन है, तो कहीं पे बहुत ही ज़्यादा गड्ढा है, हॉलो है, डिप्रेशंस है। मून पे कहीं पे प्लेन है बहुत ज़्यादा, तो कुछ नहीं है, या तो फिर पहाड़ है या तो फिर गड्ढे डिब्बे हैं, बस यही चीज़ है। अच्छा, मून क्या है? मून सैटेलाइट है। मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून क्या है? मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। और हम लोग जो मैन मेड सैटेलाइट भेजते हैं वो भी क्या होता है? मून ही होता है। मैन मेड सैटेलाइट या आर्टिफिशियल। मैन मेड सैटेलाइट या एक कौन सा होता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल। और कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? इनसेट, इनसेट है, एडुसेट है, ये कुछ कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। ये भी सन को मून के चक्कर अर्थ के चक्कर लगा रहे हैं। तो जो भी नेचुरल चीज़, जो भी नेचुरली सेलेस्टियल बॉडी है जो अर्थ का चक्कर लगाए या किसी प्लेनेट का चक्कर लगाए तो वो मून कहलाता है। और मैन मेड जो भी चीज़ हम लोग रॉकेट से भेज रहे हैं वो भी चक्कर लगा रहे हैं तो वो भी हमारा सैटेलाइट ही कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है उसके बाद हमें पढ़ना है एस्ट्रॉयड के बारे में। एस्ट्रॉयड, एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पे पाया जाता है? मार्स एंड जुपिटर के बीच में, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। एस्ट्रॉयड बेल्ट हमें मिलेगा मार्स और जुपिटर के बीच में। एस्ट्रॉयड क्या, साइंटिस्ट का क्या व्यू है? साइंटिस्ट का कहना है कि जो भी एस्ट्रॉयड हैं वो टाइनी, वो क्या है? टाइनी है, टाइनी बॉडीज़ है, टाइनी बॉडी है जो मार्स और जुपिटर के बीच में चक्कर लगा रहा है। ये सन, ये मार्स, ये जुपिटर, यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट है। इतना हो गया। चलिए एस्ट्रॉयड बेल्ट पढ़ लिया। उसके बाद हमें एस्ट्रॉयड के बाद पढ़ना है, फिर हमें और क्या क्या देखने को मिलता है? हमें मिलता है मेटेरॉयड। क्या मिलता है फ्रेंड्स? मेटेरॉयड।
मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स क्या होता है? मेटेरॉइड्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आइस से ढका हुआ है, ठीक है। ये बहुत बड़ा है और ये भी सोलर सिस्टम में चक्कर काट रहा है। क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है। स्मॉल पीसेस है, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, स्मॉल पीसेस ऑफ पीसेस ऑफ रॉक है जो घूम रहा है। फिर कॉमेट। अच्छा, मेटेरॉइड जो है वो मेटेलिक भी हो सकता है। मेटेरॉइड क्या हो सकता है? मेटेलिक। मेटेलिक हो सकता है, रॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेटेरॉइड, लेकिन ये रॉक है। एस्टेरॉइड क्या है? रॉक है। मेटेरॉइड क्या है? मेटेलिक रॉक हो सकता है। अगर मेटेरॉइड है, अभी हम लोग देखेंगे कॉमेट क्या होता है। कॉमेट कॉमेट्स क्या होता है? कॉमेट्स एक इस तरह से होता है, ये आईसी होता है। कैसा होता है? आईसी रॉक होता है। आईसी रॉक मतलब ये आईसी रॉक होता है जो सन के चक्कर लगा रहा है, लेकिन जब ये सन के रोशनी में आता है तो ये इवापोरेट होने लगता है, और बहुत तेज होने के कारण, इवापोरेशन के कारण इसमें एक ब्राइट टेल बनता है। जब यही कॉमेट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, ये एटमॉस्फेयर है अर्थ का, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा तो ये क्या हो जाएगा? अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया और ये जल के पूरा ख़त्म हो गया, निकल गया, तो जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा ये जलना शुरू हो गया। ये अभी जल नहीं रहा है, ये इवापोरेशन का ही चीज़ है जो वाइट लाइट दिख रहा है। और जैसे आएगा अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ये जल गया तो ये कहलाएगा मेटियोर। क्या कहलाएगा? मेटियोर। और अनबर्न्ड जब हम लोग को मेटियोर मिलेगा तो इसको मेटेरॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटेरॉइड। उल्का मेटेरॉइड। मेटेरॉइड, एस्ट्रॉइड, मेटियोर, मेटेरॉइड और कॉमेट, ये सारा चीज़ है जो हमें पढ़ना है। एक ही चीज़ है लगभग ये तीनों, लेकिन अलग अलग प्लेस में होने के कारण इनके नाम चेंज हो जा रहा है। एटमॉस्फेयर में जल के ख़त्म हो गया तो मेटियोर। मेटेराइट हो गया जब अर्थ में बच गया उसका अनबर्न्ड पार्ट, और यह ऐसे अगर एटमॉस्फेयर के बाहर में है तो कॉमेट। मेटेरॉइड होता है मेटेलिक, एस्टेरॉइड होता है रॉकी। बस यही चीज़ सारी चीज़ें हैं। फिर हमें पढ़ना है गैलेक्सी। क्या पढ़ना है? गैलेक्सी। हमारा गैलेक्सी कौन है? मिल्की वे। मिल्की वे, इसे हम और क्या कहते हैं? आकाशगंगा। आकाशगंगा। अच्छा, आकाशगंगा क्यों कहते हैं? जब एशियन टाइम में इंडिया में लोगों को वाइट बैंड दिखता था, वाइट बैंड दिखता था आसमान में, तो लोगों को लगता था कि ये लाइट का नदी इधर उधर हो रहा है, तो लोगों ने इसका नाम दिया गया आकाशगंगा। क्योंकि गंगा उस टाइम पे बहुत ही पॉपुलर रिवर हुआ करता था, तो लोगों ने इसे क्या कहा? आकाशगंगा। और इसी ये क्या है? क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। मिलियंस ऑफ स्टार, क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। इसमें बहुत है गैलेक्सी में बहुत सारा स्टार होता है, हर स्टार में अपना सोलर सिस्टम होगा, तो ऐसा ही हो। चलिए एक पाई चार्ट में देख लेते हैं हम सारा चीज़। यूनिवर्स, ये अगर यूनिवर्स है तो यूनिवर्स में गैलेक्सी, गैलेक्सी में सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में अर्थ। यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार, हर स्टार में मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम, हर स्टार गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में मिलियंस ऑफ प्लैनेट या अर्थ, कुछ भी कह सकते हैं। तो आज का हमारा यही सेशन ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ से प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले
और हमारी फैमिली और भी बड़ी हो, और भी विजुअल्स के साथ हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बता पाएँ। थैंक यू। और ऐसे ही पढ़ते रहें, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो चैप्टर 2 के साथ होगा, तो जल्दी आपको दूसरा वीडियो भी मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।